दोस्तों, हमारे अंतरिक्ष की विशालता में बहुत सारे ग्रह हैं, जिनमें से कुछ तो बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह ही है। तो क्या इनमें से कुछ एलियन प्लैनेट्स भी हो सकते हैं? यानी न सिर्फ साइज और शेप में, बल्कि जीवन को पनाह देने के मामले में भी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अलग अलग सोलर सिस्टम्स में ऐसे कई ग्रह घूम रहे हैं जो हमारे बेहद करीब हैं, जिनमें पृथ्वी की तरह जीवन को सपोर्ट करने वाली खासियत भी मौजूद है। एलियन प्लैनेट्स की पहचान करने का जुनून और कुछ प्रकाश वर्ष दूर मौजूद अलग दुनिया के होने की संभावना ही है, जिसने वैज्ञानिकों को हमारे ब्रह्मांड में 5000 से ज्यादा ऐसे ग्रहों की पहचान करने के लिए प्रेरित किया। तो क्या कभी ये ग्रह भविष्य की दुनिया की लिस्ट में शामिल होंगे, जो हमारे रहते कॉलोनाइज्ड हो सकते हैं? यही जानने की कोशिश करेंगे हमारे आज के वीडियो में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। आप यकीन करें या ना करें, अंतरिक्ष की विशालता सिर्फ डार्क वॉइड यानी अंधेरे से भरा खालीपन नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम और मिल्की वे के अंदर अरबों रहने लायक ग्रह मौजूद हैं, जबकि कुछ ऐसे आइडेंटिफाइड प्लैनेट्स भी हैं जो हमसे हजारों प्रकाश वर्ष दूर हैं, जो आउटर स्पेस में घूम रहे हैं। वही कुछ ऐसे भी हैं जो पृथ्वी के बेहद करीब हैं। एस्ट्रोनॉमिकल क्षेत्र में इन फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स को एक्सोप्लैनेट, एक्स्ट्रा सोलर ग्रह या दुष्ट ग्रह कहा जाता है। एक्सोप्लैनेट्स के बारे में दिलचस्प बात यह है कि ये किसी एक खास तारे से जुड़े नहीं रहते और इसीलिए उनको दुष्ट ग्रह कहा जाता है। एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट का पहला सबूत 1917 में सामने आया, जिसकी कंफर्मेशन 1992 में हुई। इसके बाद साल 1988 में एक अलग ग्रह का पता चला, जिसकी कंफर्मेशन 2003 में हुई और अब साल 2024 तक 4136 प्लैनेटरी सिस्टम्स में 5573 कंफर्म एक्सोप्लैनेट्स हैं, जिनमें से 889 सिस्टम्स ऐसे हैं जिनमें एक से ज्यादा ग्रह है। एक्सोप्लैनेट की खोज का कैलकुलेटिव प्रूफ हमारी गैलेक्सी के मुकाबले छोटे क्षेत्र के लिए किया गया है। यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि छोटे का मतलब उन छोटे ग्रहों के बीच ये गिनती करके किया गया है जो हमारे सौर मंडल के हजारों प्रकाश वर्ष के अंदर आते हैं। नासा के टेस्ट ने अंतरिक्ष के हैबिटेबल जोन में ऐसे हजारों एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स की खोज में खास रोल निभाया है। इनको सरकमस्टेलर हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन के रूप में भी जाना जाता है। ये एक तारे के चारों ओर ऑर्बिट का रेंज है, जिसके अंदर एक ग्रह की सतह लिक्विड वाटर को सपोर्ट कर सकती है। हाल ही में टेस्ट के डेटा का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आकार की एक दुनिया की पहचान की, जिसे TOI 700e नाम से जाना जाता है, जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन के अंदर ऑर्बिट कर रही है। ये दुनिया 95% पृथ्वी के आकार की है, शायद चट्टानी है और पृथ्वी से सिर्फ 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। लेकिन ऐसे कई फ्री फ्लोटिंग दुष्ट ग्रह हैं जो एस्ट्रोनॉमिकल नजरिए से जीवन की संभावना के साथ पृथ्वी के बहुत करीब हैं। इनमें सबसे पहला जो हमारे पास है वो है GJ1061d। ये पृथ्वी के सबसे नजदीक हैबिटेबल प्लैनेट्स में से एक है, जो होरोलोजियम के सदर्न कॉन्स्टेलेशन में सिर्फ 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। ये ग्रह अपने मूल लाल बौने तारे के डिफाइंड हैबिटेबल जोन के अंदर परिक्रमा करता है और पृथ्वी से कम 64% ज्यादा बड़ा है। GJ1061d हर 13 दिन में अपने तारे की परिक्रमा करता है। इसके बाद अगला है टी गार्डन B और C एक्सोप्लैनेट। टी गार्डन B सोलर सिस्टम से 12.5 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद टी गार्डन स्टार के हैबिटेबल जोन के अंदर परिक्रमा करता है। ये एक सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट है जो लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है, जबकि टी गार्डन C भी सौर मंडल से 12.5 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है, जो अपने तारे के चारों ओर कंजर्वेटिव हैबिटेबल जोन में परिक्रमा करता है। टी गार्डन B और C ये दोनों ही पृथ्वी के नजदीक के पोटेंशियल हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स में से एक हैं। और अगला है वुल्फ 1061c।
ये एक्सोप्लैनेट ओफियोकस कॉन्स्टेलेशन में लाल बौने तारे वुल्फ 1061c के हैबिटेबल जोन के अंदर परिक्रमा कर रहा है, जो पृथ्वी से लगभग 14.1 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। 2015 में इसकी खोज के वक्त ये पृथ्वी का सबसे नजदीक का पोटेंशियली हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट था। हालांकि तब से ये स्टेटस अब बदल गया है। वुल्फ 1061c को सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट के रूप में क्लासिफाइड किया गया है, क्योंकि इसका द्रव्यमान पृथ्वी और बर्फ के बीच में है। इसके बाद आता है GJ1002b। इसे ग्लीस 1002b के रूप में भी जाना जाता है। ये ग्रह 16 प्रकाश वर्ष दूर सीटस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस एक्सोप्लैनेट का अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स 86% है, यानी ये 86% तक पृथ्वी से मिलता जुलता है और ये अपने मूल तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। GJ1002b का न्यूनतम द्रव्यमान 1.08 पृथ्वी के द्रव्यमान जितना है और अनुमान है कि इसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 1.03 गुना है। हालांकि प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पृथ्वी का सबसे नजदीकी एक्सोप्लैनेट है, जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में पाया जाता है, जो कि सिर्फ 4 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। इसकी हैबिटेबिलिटी अब भी बहस का मुद्दा है। ये एक्सोप्लैनेट एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कांटेक्ट में है। साथ ही एक प्रकाश वर्ष करीब 6 ट्रिलियन मील के बराबर होता है। इसीलिए इतनी बड़ी दूरी का सफर करने के लिए हमारी अभी की तकनीक को कुछ ज्यादा एडवांस करने की जरूरत होगी। हालांकि ये सब पृथ्वी के सबसे नजदीक के हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स में से कुछ हैं, लेकिन वहाँ लाखों और भी एक्सोप्लैनेट्स हैं जो उनके ढूंढे जाने का इंतजार कर रही हैं। इन सब के बीच हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को थैंक्स करना चाहिए, जिसकी वजह से एक्सोप्लैनेट की खोज और उसकी गहराई से स्टडी के साथ जीवन की संभावना का पता लगाना आसान हो गया है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।